राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुरी और ऐश्वर्य भरी लीलाएं भी अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सब कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, और वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों के निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है, और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों तक का सेवन करते हैं वे अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछे तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे, यानी बिल्कुल सीधे साधे, और उनका विषयों में बिल्कुल अनुराग नहीं था, और उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संदेह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे, उनकी पत्नी के भी वैसे ही, वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुखी हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति अपनी पतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वो आपके मित्र हैं। वे भक्तवांच कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। यानी संत और साधु और सत्पुरुष जो हैं उनका वो एकमात्र आश्रय है। आप उनके पास जाइए ना। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन दे देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधरपंशी यादव के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं। वे इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं, यानी अपने आप भी वो उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विशेष रूप जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तो उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे इस बहाने से, तो मुझे चलना चाहिए। यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? मैं जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में सोचते जाते कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, किस प्रकार से मिलेंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 जोड़ियां पात्र के भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णि वंशी ज्यादा हो। बेटा तो और सब्जेक्ट भी पढ़ लेगा, दूसरी तैयारी ना करोगे, जेन वेन का लगा ले। वृष्णि वंशी यादव के महलों में जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है जा पहुँचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतर रहे हैं। बहुत
बहुत ही सुख मिला, उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजित थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास में बड़े आनंद से उन्हें अपनी भुज पास में बांधे। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथ को ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर और चरणों तक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अरजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसे ब्राह्मण देवता बड़े पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, चेहरे की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चमड़ ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैंने कुचले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़न निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास कृष्ण श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, उन्होंने अपने पलंग पर सेवा करते हुए स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूरे जीवन की और उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे गुरुकुल में रहते समय जो घटित हुई थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं, दिखावे के लिए। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही दिव्य जातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है, इसके बाद उपनयन संस्कार के सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान पूज्य है। तंत्र ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रम के ये तीन गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में मैं स्वयं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायासी भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थ के धर्म, तपस्या से और सब और से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था और उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही वहाँ बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि वहाँ कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही नहीं चलता। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षों की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा और हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य
हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है, आश्चर्य है पुत्रों। ये न बनाते ये भी थोड़ी सी और बस न खत्म कर नहीं। पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी परवाह न करके हमारी सेवा में भी संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदोमय वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है? सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वो अंतर्यामी है। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की और प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए? क्योंकि वो जानते थे कि लेके तो आया पर छुपा रखा है सब। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष जब तक ना जुड़े इतनी भरी पड़ी ये बहुत हो जाती हैं, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होती। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। सुन लो, भगवान कह रहा है, वो सुदामा जी लेख्यान चिवड़ा नदिया ने अंतर्यामी ने देख लिया उन्हें कि जो कोई भक्त है वो प्रेम से वो थोड़ी सी वस्तु दे तो मैं उसको भोग लेता हूँ, और कोई अभक्त है बहुत सारी वस्तु चढ़ा रहा है तो मैं उसको नहीं भोगता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। हनुमान जी महाराज ने भिजवाया। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी कामना से मेरा भजन नहीं किया। वो ग्रस्त में रहते हुए भी ना तो उसको पैसे की आवश्यकता, ना उसको धन की आवश्यकता, ना ग्रस्त। इस समय वह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। मांग तो रहा नहीं ये, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, सबकी बात जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में जो चित्रे की पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा था तो खींच के कहा कि ये क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हैं।
ये चिवड़े ने केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए। दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मिणी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्ति की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए कितना ही काम करने का हेतु बन जाता है।